तो जिनके खुद के मकान शीशे के हो वो दूसरे के घर पर क्या पत्थर मारेगा। अब ये जिन्ना कह रहा है कि नहीं कुछ हम उघाड़े ही नाचेंगे, ससुराली बातें नहीं सुन रहा था किसी का। व्हाट इज दिस गरम दल नरम दल? आई एम सुटेबल फॉर नरम दल बिकॉज आई हैव नो स्ट्रेंथ टू फाइट। देखिए ध्यान से, मिंटो द्वितीय जानता था कि अगर भारतीयों को अकेला छोड़ देंगे तो ये आंदोलन करेगा सब और जीत जाएगा सब, इसलिए इन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना बेहद जरूरी है और बहुत इजीली लड़ाया जा सकता था क्योंकि जस्ट पहले बंगाल विभाजन किया गया था। समझ में कि नहीं आ गया? मार्ले मिंटो सुधार, और ऐसा सुधार किया सब कि आज तक ये भारत में ये इतना खतरनाक काम करके गए सब कि आज भी देखेंगे भारत में सांप्रदायिकता। लेकिन भारत में देखिए मार्ले मिंटो सुधार खत्म हो गया रहता, अगर चुनाव नहीं रहता ना तो कभी भी ऊंच नीच जाति धर्म बात बीच में नहीं आता, क्योंकि चुनाव के बाद सब लोग बात करते हैं रोजगार, खाओ पियो भैया, कमाओगे कैसे 3 टाइम खाने के लिए, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या यहाँ पर। तो मार्ले मिंटो सुधार ने मुस्लिम को क्या दे दिया? पृथक क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया। किसे? मुस्लिम को। मुस्लिम को पृथक क्षेत्र, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन, मुस्लिम को क्या दिया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। जहां मुस्लिम ज्यादा थे वहां घोषित कर दिया कि हमेशा यहां मुस्लिम ही रहेंगे। कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया। अब बताइए, जो गांधी जी का विरोध करते हैं, आप जरा सोचिए, जो मार्ले मिंटो सुधार 1919 में किया गया, क्या यही बात 1931 में मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड में किया था कि नहीं किया था यहाँ पर? लेकिन वो सक्सेस हो पाया कम्युनल अवार्ड? क्या दलितों को पृथक निर्वाचन सक्सेस हो पाया? किसके वजह से? गांधी जी। लेकिन क्या 1919 में गांधी जी भारत में थे? नहीं थे, भारत में नहीं थे। 1915 में तो भारत में एंट्री में, समझ में कि नहीं गया? लेकिन रहते तो क्या होने देते हैं? नहीं देते। यहां भी दिमाग लगाते, कहते कि देखो आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन ले लो, 100 को देता तो कहता 200 ले लो, लेकिन जहां तहां से उठो, है कि नहीं? इसके बावजूद लोग अगर ये कहने लगे कि वही व्यक्ति भारत का विभाजन किया, तो ये इससे साफ पता चलता है कि उसने इतिहास को कभी पढ़ा ही नहीं। समझ में कि नहीं? उस व्यक्ति को इतिहास की समझ ही नहीं है। जो इंसान आजादी के 20 साल पहले लंदन में बैठ के 1931 में गोल में सम्मेलन में बैठ के सोच सकता है कि अंग्रेजों की चाल क्या है, विदेश में जाने के बाद वहां से भाग सकता है आंदोलन छोड़कर, वहां पे गोल में सम्मेलन सोच के, उस व्यक्ति की आप देश प्रेम पे शक करते हैं? बताइए, वो व्यक्ति ने कहां तक नहीं किया पूरा कोशिश। जहां गलती है हम पूरा अच्छा से बताए थे, भगत सिंह को बचा सकते थे, नहीं बचा। क्या उसमें हम कभी ऐसा लिपापोती किए? स्पष्ट बोले कि वो चाहते तो बचा देते। अब जो लोगों ने बचाने की कोशिश किया था उन लोगों का भी नाम बताए। आगा हैदर ने इस्तीफा दिया, वो भी बता दिया आपको। तो मार्ले मिंटो सुधार ने किसको दे दिया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र। कांग्रेस जो थी उस समय इसका विरोध की थी, लेकिन कांग्रेस में उस समय कद्दावर नेता नहीं थे। आपको बताए थे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन शुरुआत का जो 20 साल था वो बहुत बकलोल थे सब। उस समय क्या था? बकलोल था सब ज्यादातर। तो इसे बकलोली का कार्यकाल कहा जाता है। कब? 1885 से लेकर 1905। 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन हुआ तो गरम दल वाला इसमें एंट्री किया सब। तो एंट्री करते करते आपका वर्चस्व तो हो नहीं जाता है, बुढ़ऊ सब पहले से इसमें बचा था। तो मोबाइल नोकिया वाला समझना कि नहीं क्या? आज भी हमारे देश में क्यों उठपटांग चीज हो रहा है? जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो नोकिया वाले मोबाइल हो चुके हैं, समझा गया? और दुनिया भी एंड्रॉइड पे शिफ्ट है, और हमारा देश जो संभाल रहे हैं बुढ़ऊ लोग नोकिया वाले हैं। क्या संभालेगा सब? कीपैड वाला है सब। तो मुस्लिम लीग ने का विरोध कांग्रेस ने किया, लेकिन जब विरोध हुआ तो कांग्रेस उस समय खुद 2 भाग में बटी थी। याद कीजिए, गरम दल और नरम दल। 1907 में कांग्रेस बट चुकी थी। तो जिनके खुद के मकान शीशे के हो वो दूसरे के घर पर क्या पत्थर मारेगा? समझ में आया कि नहीं गया? तो कांग्रेस में खुद फूट पड़ी थी। कांग्रेस में क्या पड़ी थी? खुद में फूट पड़ी हुई थी। तो महात्मा गांधी, ये कांग्रेस क्या कह सकती है मुस्लिम लीग को? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे। और इस अधिवेशन में 3 फूट पड़ा हुआ था।
एक था गरम दल, एक था नरम दल और एक मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग समझा गया। ये 3 फूट पड़े थे। अंग्रेज अपने चाल में कामयाब हो चुके थे। देखिए उनकी बिसात कितनी गहन बैठाए थे कि जिस कांग्रेस की स्थापना 1885 में अंग्रेजों ने किया था वो तब तक सही था जब तक अंग्रेजों के हिसाब से चल रहा था। 1905 में कांग्रेस में बगावत की आग जलने लगी और जैसे बगावत की आग जली कांग्रेस फूटने से पहले ही अंग्रेजों ने इसका विकल्प 1906 में मुस्लिम लीग के तौर पे निकाल लिया था और उसके बाद 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ ही गया और आगे जाकर कांग्रेस बचा कहां, नरम दल की अलग विचारधारा, गरम दल की अलग विचारधारा, मुस्लिम लीग की अलग विचारधारा। अब ये जिन्ना कह रहा है कि नहीं पुछू हम उगारे ही नाचेंगे, ससुराली बातें नहीं सुन रहा था किसी का, तो आप उस इंसान को कभी नहीं समझा सकते हैं जो मानने को तैयार नहीं है। समझा किसको सकते हैं? जो कम से कम सुन तो रहा है, सुन में नहीं करेगा तो क्या करेंगे? समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। आगे बढ़े। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग। अब इन सबको एक करने की जिम्मेदारी जो थी वो एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट की। सर जिन्ना लंदन में पढ़ा था। यार सुअर को ताजमहल में भी रखोगे तो सुअर ही रहेगा। पैसा भी रख दोगे वो वही रहेगा। तुम्हें पता पूरी दुनिया में अगर नाम हंसवा दिया सबका ना तो अकेले एक देश ने पूरे 100 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री जो है OIC उसमें 56 देश है, लेकिन 2-4 देश ने मिलकर पूरा नाम डुबा दिया सबका। एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, यही ने तो नाम डुबा दिया। अरे वो ISIS सीरिया में घुसा है सब, इराक सीरिया में, तालिबानी अफगानिस्तान में घुसा है सब और पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है। बाकी कहीं कोई दिक्कत है दुनिया को? बाकी जो चीज है वो समेटने वाली चीज है। जैसे किंग जोंग हुआ, उसको जिससे दुश्मनी उसी को मारेगा, बाकी को नहीं मारेगा। आई बैला सब कहीं बम फोड़ के चलाएगा। तालिबान वाला चाहे पाकिस्तान, भाई मान के चलो हम जहाज में वही में उड़ा दिया तो हमारा क्या गलती था भाई? बाल गंगाधर तिलक जी, इन दोनों के सहयोग से गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गया। और किस शर्त पर एक हो गया कि मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, सॉरी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार किया? कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र सही है। बताओ ये गलती किसकी है? उस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चंद्र मजूमदार। जो देश टूटा 1947 में उसकी नींव रखी गई थी 1906 में, 1906 में, और उसका पहला पौधा निकला था 1909 में। कुचलने का मौका मिला था 1906 में, 1916 में। जब नहीं कुचले तो पेड़ बन के निकला 14 अगस्त 1947। इस सब में गांधी नहीं था, इन सब में महात्मा गांधी नहीं थे। अंबिका चंद्र मजूमदार महात्मा गांधी का पहला अधिवेशन था, टुकु टुकु देख रहे थे। व्हाट हैपेंड? व्हाट इज दिस गरम दल, नरम दल? आई एम सुटेबल फॉर नरम दल बिकॉज आई हैव नो स्ट्रेंथ टू फाइट। तो अपना लड़ते कहां पे? उठा के 2 हाथ दे देता सब वहीं पे। और गरम दल और नरम दल क्या हो गए? एक हो गए। लेकिन ये बताइए, गरम दल और नरम दल एक अगर हो जाएंगे तो वर्चस्व किसका हो जाएगा? हाँ? नहीं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल अगर एक हो गए तो ज्यादा वर्चस्व किसका हो? गरम दल वालन का हो जाएगा। जहां कहीं भी दिखेगा एगो 10 गो बूढ़ा आदमी और 10 गो जवान आदमी कोनो आंदोलन कर रहा है, कौन सा तगड़ा जाएगा? हाँ? जवान हमारी मांगे पूरी करो, नहीं दिखाएगा तो ओकरा टांग लेगा, चिल्लाओ कहेगा ते हमने थाक गलो रे। देखते हैं कि नहीं होता? ऐसे ही तो करा। रेलवे का जो प्रोटेस्ट हुआ था तो नहीं चिल्ला रहा था, दूसरे मिल के टांगे थे चिल्लाते। तो गरम दल का वर्चस्व क्या होने लगा? बढ़ने लगा। अब अंग्रेज सब परेशान होने लगे, सब फंस गए थे सब, क्योंकि उनको लगा था कि गरम दल, नरम दल ये सब तोड़ देंगे तो मतलब बहुत उनको लिए